नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी इंटरेस्टिंग कहानी है पेट का दूत। बहुत ही सुंदर कहानी है, पूरा सुनिएगा। श्रावस्ती के राजा थे धवलप्रिय। वह हर समय प्रजा की भलाई के बारे में सोचा करते थे। घूम घूम कर लोगों के दुख दर्द पूछते रहते, इसलिए प्रजा सुखी थी। राजमहल के बाहर लंबा चौड़ा मैदान था। सप्ताह में एक दिन वहां दरबार लगा करता था। उस दरबार में सबको आने की छूट थी। कोई भी आकर राजा से अपनी बात कह सकता था। अक्सर दरबार लगने से पहले ही मैदान में भीड़ जमा हो जाती थी। शिकायतें लेकर आने वाले कम होते थे और अधिकतर लोग राजा को देखने ही आते थे। दोपहर होने पर राजा धवलप्रिय दरबार में ही भोजन करते थे। राजा के भोजन के लिए विशेष आयोजन होता था। नगर सेठ ने इस अवसर के लिए रत्न जड़ित एक थाल बनवाया था। सेठ अपने हाथ से राजा के सामने भोजन परोसता था। भोजन करने के बाद राजा याचकों को दान देकर महल में चले जाते थे। एक दिन श्रावस्ती में बुद्धिसेन नामक व्यक्ति आया। वह दूर देश में रहने वाला व्यापारी था। जंगल में डाकुओं ने उसे लूट लिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग सका था। श्रावस्ती में उसका कोई परिचित नहीं था। समस्या यही थी कि कहाँ रहे, भोजन कैसे मिले। इसी सोच में डूबा नगर में घूम रहा था। उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। संयोग की बात, उस दिन राजमहल के बाहर दरबार लगा था। बुद्धिसेन वहां जा पहुंचा। बहुत देर तक खड़ा हुआ दरबार की बातें सुनता रहा। मन ही मन राजा धवलप्रिय की प्रशंसा करने लगा। उसने सोचा, ऐसे न्यायी राजा के पास जाते ही मेरी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन मैं श्रावस्ती में विदेशी हूं, क्या इस तरह हाथ फैलाना ठीक होगा? बुद्धिसेन को लगा ये तरीका ठीक नहीं। उसे कोई दूसरी तरकीब सोचनी चाहिए। तभी उसने देखा नगर सेठ रत्न जड़ित थाल में भोजन परोसकर राजा को देने जा रहा है। राजा के सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन सजा दिए गए। हवा में व्यंजनों की महक तैरने लगी। भूख के मारे बुद्धिसेन का बुरा हाल था। वह अपनी भूख पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भूख तो भूख ही होती है। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने हाथ उठाकर जोर से कहा, मैं दूत हूं। बुद्धिसेन के ये कहते ही लोग उसकी ओर देखने लगे। उसने फिर हाथ उठाया, बोला, मैं दूत हूं, मैं दूत हूं। अब लोग बुद्धिसेन के सामने से हट गए। एक रास्ता सा बनने लगा। भीड़ के बीच बार बार मैं दूत हूं ये शब्द कहता हुआ बुद्धिसेन राजा की ओर बढ़ चला। जो भी बुद्धिसेन के शब्द सुनता था वही उसके रास्ते से हट जाता था। उन दिनों परंपरा थी, मैं दूत हूं कहने वाले को तुरंत रास्ता दिया जाता था। ये समझा जाता था वह व्यक्ति कोई जरूरी संदेश लेकर आया है। बुद्धिसेन जल्दी ही राजा धवलप्रिय के सामने जा पहुंचा। उन्हें नमस्कार किया। सोचा, अब राजा से अपनी बात कह दूं। पर भूख के आगे बुद्धि ने हार मान ली। अपने को रोकते रोकते भी बुद्धिसेन ने राजा की थाली में हाथ डाल दिया और खाने लगा।
राजा के पास ही कई अंगरक्षक खड़े थे। उन्होंने तलवारें खींच ली। हो सकता था अगले ही पल वे बुद्धिमान पर टूट पड़ते। तभी राजा धवलप्रिय ने उन्हें संकेत से रोक दिया। वह बुद्धिसेन से बोले, डरो नहीं, आराम से बैठकर भोजन करो। बुद्धिसेन तो यही चाहता था। राजा के पास बैठकर बेफिक्री से खाने लगा। कई दिन बाद उसे भोजन मिला था, वह भी ऐसा स्वादिष्ट। उसने छक कर खाया। खाना खा चुका तो एक सेवक ने हाथ धुलाए। एक सेवक पान सुपारी ले आया। अब राजा ने हंसकर पूछा, कहो तुम किसके दूत हो? एक बार तो बुद्धिसेन घबरा गया, फिर संभल कर बोला, महाराज, मैं पेट महाराज का दूत हूं। मैं तो भीड़ में एकदम पीछे खड़ा था, लेकिन पेट नहीं माना। उसने मुझसे कहा तो जल्दी से आपके पास पहुंच गया। मेरा कोई दोष नहीं है। राजा समझ गए आदमी बुद्धिमान है, तभी भूखेपन की बात को इस तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, लेकिन ये तो बताओ, पेट ने तुम्हें मेरे पास ही क्यों भेजा? इसलिए कि आप ही ऐसे राजा हैं जिनकी छाया में बिना डर के पेट भरा जा सकता है। बुद्धिसेन बोला। राजा ने सच बात पूछी तो बुद्धिसेन ने सारी घटना कह सुनाई। बता दिया कि डाकुओं ने उसका सारा धन लूट लिया। बुद्धिसेन की बात सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने मन में सोचा, ये व्यक्ति मुसीबत में है, इसकी मदद इस तरह की जाए कि इसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। उन्होंने कहा, बुद्धिसेन, तुमने ठीक कहा। अकेले तुम ही नहीं, मैं और यहाँ मौजूद दूसरे सभी लोग इसी पेट के दूत हैं। इसी कारण समाज चलता है। तुम बिल्कुल न घबराओ, हमें पेट का कहा मानना ही चाहिए। सुनकर बुद्धिसेन की जान में जान आई। राजा ने फिर कहा, मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इन्हें जाकर पेट महाराज को अर्पित कर देना। तुम ब्राह्मण नहीं हो, इसलिए ये दान नहीं, दूध की भेंट है। बिना संकोच के इन्हें ले लो। बुद्धिसेन राजा की उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। बुद्धिसेन स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा को धन्यवाद देकर अपने देश की ओर चल दिया। कुछ समय बाद वह फिर श्रावस्ती आया। उस दिन राजा महल में बैठे थे। बुद्धिसेन ने खबर भेजी तो राजा ने उसे तुरंत बुलवा लिया। मुस्कुराते हुए बोले, कहो बुद्धिसेन, आज किसके दूत बनकर आए हो? बुद्धिसेन भी हंस पड़ा। बोला, महाराज, आज मैं किसी का दूत नहीं हूं। आपने ऐसा चमत्कार किया कि अब पेट को अपना दूत बनाकर भेजने की जरूरत नहीं रही। कहकर उसने ढेर सारे बहुमूल्य उपहार धवलप्रिय के चरणों में रख दिए। ये कहानी थी पेट का दूत। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे कल किसी नई अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।